बीए प्रथम वर्ष की ऑनलाइन कक्षा में विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। संस्कृत की इस कक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं। नीति शतक के कुल 70 श्लोक अब तक हो चुके हैं और प्रिय विद्यार्थियों, यह नीति शतक बहुत ही सुंदर कथनों से युक्त है। इसमें सुंदर सुंदर सूक्तियाँ हैं। इसमें मित्र कैसा होना चाहिए, सत्संगति किसको कहते हैं, दुर्जन किसको कहते हैं, महात्मा किसको कहते हैं, आदि आदि विषयों का वर्णन हमें देखने को इसमें मिला है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। 71वें श्लोक में ये बात कही गई है कि परोपकारी व्यक्तियों का स्वभाव किस प्रकार का होता है। इस बात का वर्णन करते हुए कवि पेड़ का उदाहरण देता है, बादल का उदाहरण देता है और जो धनवान पुरुष होते हैं उनका उदाहरण देते हुए कहता है भवन्ति नम्रास्तर्वा फलोद्गमहि। भवन्ति मानी हो जाते हैं या होते हैं, नम्राह मानी झुके हुए या विनम्र, तरवह मानी पेड़, फलोद्गमहि यानी फलों के आ जाने पर। आपने देखा होगा कि आम के वृक्ष पर या किसी भी फलदार वृक्ष पर फल आते हैं तो उसकी डालियां स्वतः ही झुक जाती है, तो वो विनम्र हो जाते हैं। तो मानव को उससे शिक्षा प्राप्त होती है कि वास्तव में व्यक्ति जब समृद्धि से युक्त हो जाता है तो वह विनम्र हो जाता है। नवाम्बु भी दूर विलंबिनो घना, नवाम्बु भी, नव अम्बु भी, अम्बु कहते हैं जल को, नव मानी नवीन, नवीन अम्बु से यानी जल से भरे हुए, दूर विलंबिनो दूर से दिखाई पड़ने वाले, विलंबिना मानी लटके हुए से, घना मानी बादल यानी बादलों में जल भरे होने के कारण से बादल भी नीचे झुके हुए से लगते हैं यानी विनम्र से लगते हैं। और अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी। और कहा गया कि वास्तव में इस प्रकार के अनुद्धता, उद्धत, उद्धत कहते हैं जो विनम्र नहीं होते हैं, उद्दंड होते हैं, घमंडी होते हैं, अहंकारी होते हैं। अनुद्धता का अर्थ हुआ जो विनीत होते हैं, विनम्र होते हैं, स्वभाव जिनका विनम्रता का होता है। ऐसे जो सत्पुरुषा माने श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उनके पास में यदि समृद्धि भी यानी समृद्धि से युक्त हो जाते हैं तो वो समृद्धि से युक्त होने पर वो भी विनम्र हो जाते हैं, अनुद्धत हो जाते हैं। अंत में कवि कहता स्वभाव एव एषः, एषः मानी यह, इस प्रकार का ही, स्वभाव मानी प्रकृति या स्वभाव व्यक्ति का, परोपकारिणाम परोपकारियों का स्वभाव इसी प्रकार का होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पूछा जाए कि परोपकारियों का कैसा स्वभाव होता है तो उपर्युक्त तीनों उदाहरणों को देते हुए हम अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो परोपकारी लोगों का ये स्वभाव सिद्ध गुण होता है कि वे संपत्तिशाली बनने पर विनम्र व्यवहार वाले हो जाते हैं। सामान्य लोग धनवान होते ही घमंड करने लगते हैं तथा प्रायः उद्धत बन जाते हैं, उद्दंड बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, घमंडी बन जाते हैं। परंतु जो परोपकारी लोग हैं उसी प्रकार विनम्र बने रहते हैं, जैसे कि फल लगने से वृक्ष हो जाते हैं, नए जल से भरे हुए बादल आकाश में झुके हुए से हो जाते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर मनुष्य को प्रकृति के माध्यम से ही ये शिक्षा प्रदान की गई है कि वास्तव में मनुष्य जब समृद्धि को प्राप्त होता है तो वह, उसका स्वभाव विनम्र हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार होने के साथ साथ में जो छंद है वो वंशस्थ छंद है, इसलिए हमारे को ऊपर वाली जो 3 पंक्तियाँ उससे नीचे वाली पंक्ति के द्वारा उसका समाधान किया गया है। इसलिए अर्थांतरन्यास अलंकार होने से हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। आगे का श्रोत्रम श्रुतनेव न कुंडलेन दानेन प्राणिर्नूतं कंकणेन विभाति काह्य करुणापराणाम परोपकारेण तु चंदनेन। अब यहाँ पर शोभा किससे होती है मनुष्य की, इसका जिक्र किया गया है। तो इस प्रस्तुत पद्य में सत्पुरुषों की वास्तविक जो आभूषण है
उन आभूषणों का वर्णन यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है। श्रोत्रम कानों को, श्रुतेन एव सुनने से ही शोभा होती है, न कुंडलेन यानी उसमें कुंडल आदि आभूषण पहनने से नहीं। दानेन पाणिर न तु कंकणेन, और पाणी मानी हाथ की जो शोभा है वो दानेन दान से होती है, न तो कंकणेन यानी कड़ा या कोई कंगन आदि पहनने से नहीं होती, सोने चांदी आदि के आभूषणों से नहीं होती। विभाति कायः करुणापराणाम, विभाति शोभा को प्राप्त होती है, कायः मानी शरीर, कब होती है? करुणा पराणाम, पराणाम मानी दूसरों के प्रति करुणा का भाव होता है, तब परोपकारी दूसरों की भलाई करने में शोभित होती है। तो इस प्रकार से परोपकार न तो चंदने न, यानी परोपकार यानी दूसरों पर उपकार, परोपकार का मतलब दूसरों की भलाई करने से ही शोभा होती है, न तो चंदने न, चंदन से नहीं। तो कहा गया है कि मनुष्यों का शरीर परोपकार करने से ही शोभा को प्राप्त होता है, न कि चंदन आदि लगाने से। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो भौतिक शरीर है उस भौतिक शरीर की शोभा जो सोने चांदी मोती हीरे आदि से युक्त जो आभूषण हैं उनसे शोभा नहीं होती, बल्कि कान तो वेदादि शास्त्रों के श्रवण करने से ही शोभा को प्राप्त होते हैं। और हाथ में कंगन पहनना सोने चांदी के या अन्य बाजूबंद आदि पहनना आदि से शोभा नहीं होती, हाथ की शोभा तो दान देने से होती है। और विभाति काह्य करुणा पराणाम, विभाति काह्य मानी शरीर शोभा को प्राप्त होता है, करुणा पराणाम मानी दूसरों के प्रति करुणा या दया का भाव, परोपकारी परोपकार के द्वारा, न तो चंदने न, शरीर की शोभा चंदन आदि सुगंधित पदार्थों के लगाने से नहीं होती है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में भी जो बहुत सुंदर विवेचन किया गया है कि परोपकार परायण जनों के कानों की शोभा कुंडल पहनने से नहीं होती, अपितु विद्या आदि श्रवण करने से होती है। उनके हाथ की शोभा दान करने से होती है, कंकण धारण करने से नहीं होती। इसी प्रकार उनके शरीर की शोभा परोपकार से होती है, चंदन लगाने से नहीं। तो आभूषण आदि नश्वर वस्तुओं से शरीर की सजावट करने की अपेक्षा विद्याभ्यास दान परोपकार में निरत व्यक्ति को रहना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर भी यह जो है परोपकार की ही परिभाषा को अगला ये श्लोक भी परिभाषित करता है। भवन्ति नम्रा श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन, ये परोपकार करने वाले व्यक्तियों को प्रदर्शित कर रहा है। अब मित्र किसको कहते हैं, मित्र की परिभाषा देते हुए यहाँ पर कहा गया है पापान निवारयति योजयते हिताय, पापात मानी पाप से, निवारयति मानी हटाता है, योजयते हिताय और हिताय मानी हितकारी काम के लिए, योजयते मानी लगाता है, यानी गलत कार्य से हटा करके अच्छे कार्यों में जो व्यक्ति नियोजित करता है मित्र को, जो गलत का मार्ग में चल रहा है, गलत कार्य कर रहा है, उस गलत कार्य को छुड़ा करके अच्छे कार्य के लिए वह लगाता है, उसको मित्र कहते हैं, पहली परिभाषा। दूसरा कहा गया गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति, मित्र वह है जो गुह्यम छुपाने योग्य जो बात है उसको निगूहति छुपाता है, और मित्र के गुणान प्रकटीकरोति, लोगों के सामने उसके गुणों को प्रकट करता है, यानी उसकी कोई बुराई है वो दूसरों के सामने नहीं कहता है, लेकिन जो अच्छाइयाँ हैं उनको बढ़ा चढ़ा करके दूसरे लोगों के सामने कहता है, वह मित्र कहलाता है। आपदगतम च न जहाति ददाति काले, आपदगतम आपत्ति गतम आ जाने पर, आपत्ति के आ जाने पर, च माने और, न जहाती साथ नहीं छोड़ता है, यानी मुसीबत आ जाए कोई तो ऐसे समय में मित्र जो है उसका साथ देता है। और ददाति काले, समय काल परिस्थिति के अनुसार जो भी उससे सहायता करनी होती है वो उसकी सहायता करता है, वह मित्र कहता है। सन्मित्र लक्षणमिदं प्रविदन्ति संतः, संतः मानी सज्जन पुरुष जो विद्वान लोग हैं वो सन्मित्र मानी अच्छे मित्र का, लक्षणम मानी परिभाषा, इदम यह प्रवदंती कहते हैं, यानी इस प्रकार यह अच्छे मित्र की परिभाषा संतों ने प्रदान की है।
तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर मित्र कैसा होना चाहिए, ये आप लोग इस शिक्षा प्राप्त करें कि वास्तव में पाप कर्मों को रोकने वाला होता है मित्र, हितकारी कार्यों में लगाने वाला होता है मित्र, छुपाने योग्य गोपनीय बातों को छिपाता है मित्र, गुणों को प्रकट करने वाला होता है मित्र, आपत्ति में साथ देने वाला होता है मित्र, आवश्यकता पड़ने पर सहायता करने वाला होता है सच्चा मित्र। ऐसे मित्र पर विश्वास करना चाहिए। सत्पुरुष ऐसे मित्र को ही सन्मित्र बतलाते हैं। पद्माकरम दिनकम च विकची करोति, इस श्लोक में भी वही परोपकार संबंधी बात बताई गई है। परहितेषु, दूसरों के हित के लिए। तो पद्माकरम मानी कमल जो है, दिनकर, दिनकर जो है पद्माकरम मानी कमल को, विकची करोति मानी पुष्पित करता है, खिलाता है, अर्थात विकसित करता है। और कहा चंद्रो विकासयति केरव चक्रवालम, और चंद्रमा जो है वो केरव चक्रवालम नाम का जो पुष्प है, कुमुद है, उसको विकासयति विकसित करता है। और न अभ्यर्थित तो जलधरोपि जलम ददाति, और न याचना करते हुए भी जो बादल है वो जल प्रदान करता है। तो संतः स्वयं परहितेषु कृताभियोगः, जो संत पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वे परहिते मानी दूसरों की भलाई में स्वयं अपने आप ही कृताभियोग प्रयत्न करने वाले होते हैं। तो बिना प्रार्थना किए ही सूर्य जो है कमल को पुष्पित करता है, बिना प्रार्थना किए ही चंद्र जो है केरव यानी कुमुद समूह को, फूल को विकसित करता है, और बिना प्रार्थना किए ही जो जलधर है अर्थात जो बादल है वो जल बरसाता है। इसलिए अंत में कहा गया है कि संत जो है परहित कार्यों में कृत अभियोगे, यानी प्रयत्न करने वाले होते हैं, अपने आप ही प्रयत्न करते हैं, किसी के कहने पर नहीं करते। तो प्रिय विद्यार्थी, इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है और अर्थांतर अन्यास अलंकार इसमें है। सत्पुरुषों का यह जन्मजात स्वभाव होता है कि वे सदा परहित कार्य में लगे रहते हैं, और वे इस बात की अपेक्षा नहीं करते कि कोई उनसे कहे तभी वे परोपकार करें। जैसे सूर्य बिना याचना के कमलों को खिलाता है, चंद्र स्वयं कुमुदवन को विकसित करता है, और मेघ बिना मांगे ही जल बरसा देता है। फिर परोपकार संबंधी जो पुरुष है उसके बारे में कहा, एक सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थम परित्यज्य ये, सामान्यस्तु परार्थम उद्यम उभृता स्वार्था विरोधेन ये, ते अमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकम परहिते ते के न जानीमहे। तो यहाँ पर तीन प्रकार के पुरुषों का जिक्र किया गया है। उत्तम कोटि के, मध्यम कोटि के और अधम कोटि के मनुष्यों का जिक्र किया गया। वे कौन कौन से? कहा एके माने एक प्रकार के, सत्पुरुषा माने सत्पुरुष तो परार्थ घटका, दूसरों के कार्य करने में, दूसरों के कार्यों को सिद्ध करने में। कैसे करते हैं? स्वार्थम परित्यज्य, ये स्वार्थ माने अपने स्वार्थ को त्याग करके, यानी ये मानी जो स्वार्थम परित्यज्य, अपने कार्य को छोड़ करके, अपने स्वार्थ को छोड़ करके, अपने हित को छोड़ करके परार्थ घटका दूसरों का कार्य सिद्ध करते हैं, ये एके सत्पुरुषा, इस प्रकार के ये सज्जन पुरुष होते हैं। दूसरे प्रकार के जो होते सामान्यस्तु परार्थम उद्यम अभृत स्वार्थ विरोधेन, और जो दूसरे प्रकार के जो होते हैं स्वार्थ विरोधन, अपने हित की हानि न करते हुए परार्थम दूसरे के लिए उद्यम भृता उद्योग करते हैं, यानी अपना भी सिद्ध हो जाए और परोपकार भी हो जाए, इस प्रकार के होते हैं। ते अमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थम निघ्नन्ति ये, और तीसरे प्रकार के जो मनुष्य होते हैं वो राक्षस कहलाते हैं। परहितम, जो परहित को ध्यान में रख के स्वार्थम निघ्नन्ति है, यानी अपने स्वार्थ के लिए जो दूसरे लोगों को नष्ट कर देते हैं यानी समाप्त कर देते हैं, ऐसे ते अमी, इस प्रकार के ये तो निघ्नन्ति निरर्थकम, जो वे ये मानुष राक्षस नर पिशाच है, ये तो निरर्थकम बिना कारण के ही परहितम दूसरों के हित को घ्नन्ति नष्ट कर देते हैं। ते के, वे कौन है? न जानी महे, ऐसे व्यक्तियों को कभी कहता मैं नहीं जानता। तो कहा गया ये स्वार्थम परित्यज्य प्रार्थ घटका एके सत्पुरुषा, अर्थात इस संसार में जो स्वार्थ का परित्याग करके परोपकार में लगे रहते हैं वे पुरुष उत्तम प्रकार के होते हैं। ये स्वार्थ विरोधन परार्थम उद्यम भृता ते सामान्याः, अर्थात जो स्वार्थ की हानि किए बिना दूसरों के कार्य साधन करते हैं वे साधारण पुरुष होते हैं। और जो कवि कहते ते अमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति ये,
और जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हितों को नष्ट करते हैं वे मनुष्यों में राक्षसों के समान होते हैं। और अंत में कहते हैं ये तो घ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानीमहे, परंतु जो निष्प्रयोजन ही दूसरों के हितों को नष्ट करते हैं वे कौन है हमें यह ज्ञात नहीं है। ऐसा कहते हुए कवि कहता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें शार्दुल विक्रीडित छंद होने के साथ साथ काव्यलिंग अलंकार है। कवि ने इस श्लोक में जो है 4 प्रकार के लोगों को बताया गया है। जो स्वार्थ को छोड़कर परार्थ साधन में लगे रहते हैं वे उत्तम कोटि के होते हैं। जो स्वार्थ के साथ परार्थ साधन में लगे रहते हैं वे मध्यम कोटि के होते हैं। और जो स्वार्थ के लिए परार्थ के विघातक होते हैं वे अधम कोटि के होते हैं, जो राक्षस कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त वे लोग भी हैं जो निरर्थक ही कार्य विघातक होते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कवि कहता है कि इनको किस कोटि में रखा जाए, किस श्रेणी में रखा जाए, अर्थात ऐसे लोगों को अधम से अधम निकृष्टतम मानना चाहिए। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, यह परोपकार संबंधी कार्यों को करने वाले जो सत्पुरुष होते हैं उनकी परिभाषा भवन्ति नम्रः से लेकर के यहाँ तक 75वें श्लोक तक, और इसी प्रकार से आगे हम अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।